नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी तो हम हर साल मनाते हैं, परंतु जब वास्तविक रूप से कृष्ण भगवान के जीवन को अपनाने की बारी आती है, उसे आत्मसात करने की बारी आती है, तब हमारे मन के भीतर तर्क वितर्क का माया जाल सा फैल जाता है। पार्वती के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। शादी के बाद 7 सालों से इस त्योहार पर जब छोटे से लल्ला को वह पालने में जुलाती, तो बस यही प्रार्थना करती कि उसका घर आंगन भी इसी बाती किलकारियों से गूंज उठे। वह जब अपनी सासू माँ की आंखों में दादी बनने की चाह देखती, तब उसके मन में एक असहाय सी चुभन सी उठती थी। आज भी उसकी सासू माँ दादी बनने की आस लगाए जन्माष्टमी की तैयारियों में व्यस्त थी कि इसी बाती एक दिन उनके आंगन में भी छोटा मेहमान जरूर आएगा। कितना विश्वास है उन्हें अपनी श्रद्धा पर क्या वो दिन कभी आएगा? क्या सच में इस घर को लल्ला की शरारतें या छोटी सी गुड़िया की प्यारी सी हंसी नसीब होगी? पार्वती अपनी सोच में डूबी ही थी कि तभी उसके पति देव ने झुंझलाकर उससे कहा, क्या सोच रही हो पार्वती? अरे तैयार भी नहीं हुई अभी तक, याद नहीं? आज फिर डॉक्टर ने हमें बुलाया है। हाँ देव, बस मम्मी जी को पूजा की तैयारियों में कुछ मदद कर दूं, फिर चलती हूँ। पार्वती ने पति से कहा। नहीं बेटी, तुम लोग जाओ, वह काम ज्यादा जरूरी है। पूजा का सामान मैं ले आऊंगी। सासू माँ ने पार्वती को स्नेह से कहा। सच तो यह था कि पार्वती भी थक गई थी डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते। शायद पार्वती कोई बहाना खोज रही थी जिससे आज उसे डॉक्टर के पास न जाना पड़े। यदि उसकी यह हालत है तो देव की झुंझलाहट तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आखिर यह सब पार्वती की ही जिद का नतीजा था। देव भी उसका साथ देते देते थक चुका है और यह झुंझलाहट उसी का परिणाम था। वह जानती थी कि संतान की लालसा लिए मझधार में रहने वाले देव का मन अब किनारा चाहता है। आखिर कब तक और किस उम्मीद पर वह उसके साथ खेल खेलेगी? सच तो यह था कि पार्वती का मां बनना किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं, तो फिर वह देव की बात क्यों नहीं मान रही थी? आखिर गोद लेने में इतनी उलझन क्यों? 7 साल हो गए थे उनकी शादी को। वह यही सोचती थी कि कोई चमत्कार हो जाए और उसकी गोद भर जाए। इन 7 सालों में उनके रिश्ते ने भी कई उतार चढ़ाव देखे। पार्वती के भीतर पता नहीं कब हीन भावना ने अपना घर बना लिया। उसे लगने लगा कि उसमें ही कोई कमी है, या शायद ये उसके पिछले जन्मों के पापों का ही फल है। यह वह समय था जब उसके माता पिता, सास ससुर, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार सब उससे बस यही सवाल करते कि वह कब खुशखबरी सुनाने वाली है। जिस प्रश्न से वह भागना चाहती, उससे बार बार वही प्रश्न दोहराया जाता था। कितनी ही बार पार्वती ने झूठी दलील देकर लोगों का मुंह बंद कर देना चाहा कि अभी हमने कुछ प्लान नहीं किया है, और तब कुछ लोग उसे इस निगाह से देखते मानो उन्होंने उसके मन का चोर पकड़ लिया हो। उसे ऐसा लगता था कि वह कहीं भाग जाए। वह घंटों घंटों अपने कमरे में रोती रहती थी, और तब देव उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उससे पूछता कि पार्वती, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे सबसे अच्छी तरह समझती हो। तुम मुझे हर बुरे वक्त में संभाल सकती हो। तुम्हारे भीतर कहीं ऐसे गुण है जिससे मेरे रूढ़िवादी माता पिता भी तुम्हें अपनाने से अपने आप को न रोक सके।
आज घर के सभी लोग तुम्हारी जैसी बहू की आस लगाते हैं। तुम्हारी अच्छाई के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। फिर क्या एक बच्चे के न होने की वजह से हमारे बीच कभी कोई दूरी आ सकती है? और यदि तुम्हारी उदासी का कारण बच्चे की कमी ही है, तो उसका भी एक उपाय है। हम किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले सकते हैं। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, पर पता नहीं क्यों यहाँ आकर तुम्हारी बुद्धि पर जैसे विराम सा लग जाता है। तुम आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहती हो। पार्वती, आखिर यह फैसला लेना तुम्हारे लिए इतना कठिन क्यों हो रहा है? देव के इस तरह के प्रश्नों पर अक्सर पार्वती चुप हो जाती थी। आखिर वह क्या जवाब देती? देव ने कुछ गलत नहीं कहा था। वह पढ़ी लिखी, आधुनिक ख्यालों वाली युवती थी, पर इस मामले में पार्वती के विचार रूढ़िवादी हो जाते थे। क्या सच में हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं? पता नहीं पार्वती के मन में किस चीज को लेकर इतना डर होता था, या उसके मन में शुरू से ही विश्वास की कमी रही, या फिर उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर यह फैसला लेना उसका मन गवाही क्यों नहीं दे रहा था। उसके मन में एक तूफान सा मचा हुआ था, पर तूफान भी एक समय के बाद थम जाता है। पर पार्वती के मन में इस बात का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके मन को स्थिरता क्यों नहीं मिलती? पर फिर वह सोचती कि कुछ ऐसा ही तूफान उसकी सास के मन में आया होगा जब उनके बेटे ने उनके खिलाफ जाकर उसका हाथ थामा था। तब सास का मन भी इसी प्रकार अस्थिर रहा होगा। अभी कुछ साल पहले ही पार्वती की सास ने उसे मन से स्वीकारा था, और यदि सास को यह पता चलेगा कि देव बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो वह क्या सोचेंगी? वह बार बार उपेक्षित महसूस करेंगी। पार्वती उन्हें बार बार उपेक्षित महसूस नहीं कराना चाहती थी, और दूसरी ओर पार्वती सोचती थी कि क्या वह वाकई में इतनी मजबूत है कि किसी दूसरे के बच्चे को अपने सीने से लगा सकेगी? क्या वह उसे स्नेह और ममता दे पाएगी जिसकी वह बच्चा उम्मीद करेगा? यदि वह ऐसा न कर सकी, तो क्या उसके माता पिता उसे अपने नाती नातिन की तरह प्रेम करेंगे, या उसके और बहनों के बच्चों के बीच भेदभाव किया जाएगा? यदि सब लोगों ने उसे अपना भी लिया, तो क्या जब बच्चे को हकीकत पता चलेगी, तो वह मानसिक रूप से उससे दूर तो नहीं चला जाएगा? तब उसके दिल पर क्या बीतेगी? आज के दौर में जब अपने बच्चे ही अपने नहीं होते, तब किसी और का खून क्या हमारा हो पाएगा? न जाने ऐसे कितने सवाल पार्वती के दिमाग में बार बार उठ रहे थे। अरे पार्वती, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? क्या सोच रही हो पार्वती? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें यदि डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, देव ने उससे प्यार से पूछा। पार्वती ने झट से कहा, देव, मैं आज अनाथाश्रम जाना चाहती हूँ। हालांकि अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया। यह बहुत बड़ा निर्णय है देव। बिना बड़ों के आशीर्वाद के और बिना अपने मन में विश्वास के मैं आगे नहीं बढ़ सकती। पर मैं आज पहला कदम जरूर उठाना चाहूँगी। यदि मेरे भीतर मातृत्व का एहसास नहीं होगा, तो यह उस बच्चे के साथ छल होगा। इसलिए यह कदम उठाने से पहले मैं अपने आप को परखना चाहती हूँ कि किसी दूसरे बच्चे को सीने से लगाने की शक्ति मुझ में है कि नहीं। पार्वती, तुम कितना सोचती हो, लेकिन तुम जो कहना चाहती हो वह गलत भी नहीं है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, देव ने उसका हाथ थामते हुए कहा। कुछ ही समय बाद उनकी गाड़ी अनाथाश्रम जाकर रुकी। वह दोनों भीतर गए। वहाँ का माहौल बहुत भिन्न था।
जिंदगी में पहली बार पार्वती अनाथाश्रम आई थी। उसने महसूस किया कि कितनी ही जिंदगी को तरस रही है। वह बच्चे के लिए तरस रहे हैं और बच्चे माता पिता के स्नेह के लिए। फिर भी हम इन्हें अपनाने में हिचकते क्यों हैं? जैसे ही उसने बच्चों के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, उसने महसूस किया कि मातृत्व तो औरत के भीतर है, औरत का अंग है। यह तो अपने आप ही उमड़ पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तभी लगभग 2 वर्ष का एक बालक आकर पार्वती से लिपट गया और माँ माँ कहता गया। उसने आंखें मूंदकर उस पल को जीना चाहा, उस एहसास को अपने भीतर समेटना चाहा कि अचानक आश्रम के लोगों ने बच्चे को पार्वती से हटाकर अपनी गोद में ले लिया। बाद में उससे बताया गया कि वह बालक हर औरत को माँ कहकर ही बुलाता है और ऐसे ही सारा दिन माँ माँ बोलता है। देव ने अब पार्वती को घर चलने के लिए कहा। वह गाड़ी में चुप रही। देव ने भी उससे कोई बात नहीं की। वह जानता था कि पार्वती के मन में क्या चल रहा था। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। उसकी सास कृष्ण भगवान का पालना सजा रही थी। पार्वती ने अपनी सास से पूछा, माँ, कृष्ण भगवान को जन्म तो देवकी ने दिया था ना, परंतु पौराणिक कथाओं में कृष्ण की माता के रूप में यशोदा मैया को ही पूजा जाता है ना माँ? यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण ने सबसे ज्यादा स्नेह अपनी यशोदा मैया से किया। कृष्ण तो जानते थे कि उनकी जन्मदाता कोई और है, परंतु उन्होंने उनका पालन पोषण करने वाली यशोदा माँ से ही सबसे अधिक स्नेह किया और यशोदा ने भी उन पर अपनी ममता न्योछावर कर दी। ऐसा क्यों माँ? उसकी सासू माँ ने हंसकर कहा, बेटा, वो इसीलिए क्योंकि जन्म देने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा पालने वाला होता है, जैसे कि स्वयं कृष्ण जी के साथ हुआ। माँ, यदि यशोदा मैया के जीवन में लल्ला के आगमन से उनका आंगन किलकारियों और शरारतों से गुंजित हो उठा था, तो अपने आंगन में किसी देवकी माँ का लल्ला क्यों नहीं आ सकता? मैं उस लल्ले की यशोदा मैया क्यों नहीं बन सकती? यदि मैं यशोदा मैया की तरह अपनी ममता उस पर न्योछावर करूंगी, तो वह कृष्णा की तरह मुझसे स्नेह क्यों नहीं रखेगा? माँ, क्या वक्त के साथ प्रेम कभी बदला है? यदि वह तब संभव था, तो अब क्यों नहीं? माँ, अब मैं जन्माष्टमी अपने लल्ला के साथ मनाना चाहती हूँ, परंतु आपके आशीर्वाद के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। हम आज अनाथाश्रम गए थे, डॉक्टर के पास नहीं, और वहाँ मैंने वो महसूस किया जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। यह कहकर पार्वती रोने लगी। देव वहीं खड़ा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी सास अभी भी पालने में फूल लगाए जा रही थी। कुछ समय बाद उसकी सास ने पार्वती की तरफ देखा। सास की आंखों से अविरल आंसू बहे जा रहे थे। वो बोली, पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो तू मेरे घर लक्ष्मी बनकर आई? तेरे संस्कारों की छांव में क्या कभी कुछ गलत हो सकता है? आज तूने यह सब कहकर मेरी आंखें खोल दी। प्रतिवर्ष मैं कन्हैया जी से यही प्रार्थना करती कि वो मेरे आंगन में कब आएंगे, परंतु मैं यह भूल गई थी कि कन्हैया तो यशोदा के गर्भ से नहीं, बल्कि देवकी के गर्भ से इस पृथ्वी पर आए थे। जा बेटी जा, आज अपने लल्ला को घर लाने की तैयारी कर। देव और पार्वती दोनों उनके गले लग गए, और तब हमने जाना कि यदि ईश्वर हमें कोई संकट देते हैं, तो साथ ही उसका समाधान भी जरूर देते हैं।
पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने संकट के समाधान के लिए कौन सा रास्ता चुनें, और जो फैसले दिल से लिए जाते हैं वो कभी गलत नहीं होते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।